जय हिंद। हम पिछले वीडियो में पढ़े थे प्यारे साथियों, मुख और मुख के बाद भोजन हमारा कहाँ जाता है? ग्रसनी में, ग्राफनी से होते हुए, ग्राफ नली से होते हुए प्यारे साथी अमाशय में पहुंचता है। अमाशय के बाद छोटी आंत में, जिसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में पहुंचता है। फिर बड़ी आंत में, जिसके 3 भी भाग होते हैं, सीकम होता है प्यारे साथी, कोलून और रेक्टम होता है। वही उसके बाद गुदा से होते हुए अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, इस दौरान पूरी पाचन प्रक्रिया हमारी होती है। पिछले वीडियो में पढ़े थे प्यारे साथी, सारे अंगों के बारे में हम जाने थे, कहाँ से कहाँ भोजन जाता है। तो आज हम प्यारे साथी पढ़ेंगे कौन सा अंग क्या पाचन करता है। जैसे मुख में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, ऐसे प्यारे साथियों लाल ग्रंथियां पाई जाएंगी, ओव का पाचन क्या होगा, इन सब के बारे में हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे प्यारे साथियों। तो आइए हम पढ़ते हैं प्यारे साथी। पहले हम आहार नाल के बारे में चर्चा करें। देखिए प्यारे साथी, हम कल पूरा आहार नाल पढ़े थे। आहार नाल क्या होती है? आहार नाल प्यारे साथी मुख से लेकर जब गुदा से भोजन बाहर निकलता है तब तक की लंबाई जो होती है पूरी, वो एक आहार नाल कहलाती है। तो प्रश्न पेपर में जो पूछता है, हम उस पर चर्चा करें प्यारे साथियों। तो आहार नाल की लंबाई प्रश्न पूछा जाता है। लंबाई टोटल आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है प्यारे साथियों। कितना होती है? तो 8 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई होती है, याद रखिएगा प्यारे साथी। या इसी को कभी कभी फीट में दे देता है, तो 33 फीट। देखिए प्यारे साथी, कुछ किताबें जो है इसको 31 या 32 फीट लिख देती हैं, लेकिन एनसीईआरटी जो बुक लिखा गया है 33 फीट लिखा गया। तो आपके पेपर में एनसीईआरटी को प्राथमिकता दी गई है, इस वजह से 33 फीट ही आप सही मान के चलिएगा प्यारे साथी। नहीं तो लूसेंट या कहीं और जगह देख लें कि 31 या 32 फीट दिया गया है, तो हमने भी पढ़ा है, लेकिन वो क्या होता है प्यारे साथियों, एनसीईआरटी आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण दी गई है। एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आने हैं, तो एनसीईआरटी की वजह से प्राथमिकता किसको दी जाएगी प्यारे साथियों? 33 फीट को। इसलिए आप 33 फीट ही याद करके जाएंगे प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं, जो हमारा पाचन होता है प्यारे साथियों, सबसे पहले मुख से स्टार्ट होता है, तो हम मुख से ही बात करेंगे, यानी मुख गुहा। मुख गुहा, जिसको हम प्यारे साथी क्या कह देंगे? माउथ। इस तो आप आसानी से सारे साथी परिचित होंगे प्यारे साथियों। माउथ यानी मुख से आप ऐसा कोई साथी नहीं है जो परिचित नहीं होंगे। मुख में क्या पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं प्यारे साथी, दांत पाए जाते हैं, जीभ पाई जाएगी, और इसके साथ प्यारे साथियों लाल ग्रंथियां पाई जाएंगी। देखेंगे अंदर यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगी नीचे से। तो प्यारे साथी उनके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके लिए एक प्रश्न है, जो अभी आप कमेंट करके बताइए, मनुष्य में कितनी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? ये आप कमेंट करके बताइए, और इसको हम जवाब इसी वीडियो में दे देंगे प्यारे साथी। तो पहले हम प्यारे साथी हम चर्चा करें, जो मुख पहली बार पाचन, यानी पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? अगर पूछ लिया जाए पाचन सबसे पहले कहाँ पर होता है, तो पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। शुरुआत मुख से ही होती है, यानी जो हमारा भोजन पहली बार पचेगा कहाँ पर पचता है? मुख में पचेगा। मुख में किसका पाचन होगा, उसका हम आगे, उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं प्यारे साथी। तो पहले आगे जैसे हम मुंह में डालते हैं तो 2 चीजें आती हैं, एक तो जीभ आता है, दूसरा दांत आता है। दांत का भी पाचन में कार्य है, जीभ का भी पाचन में कार्य है। तो पहले हम जीभ के बारे में चर्चा करें प्यारे साथी। जीभ से कौन सा प्रश्न बनता है? देखिए प्यारे साथी, जैसे हम इसको मान लें, ये जीभ है हमारी, क्या है प्यारे साथियों? ये हमारी जीभ है, आपकी अपनी प्यारे साथियों, याद रखिएगा। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, किस भाग से कड़वा होता है, किस भाग से मीठा होता है? अब इसके लिए प्यारे साथियों आप देखेंगे दानेनुमा संरचना पाई जाती है जीभ पर, सभी नोट किए होंगे इसको। तो वही क्या करते हैं प्यारे साथी, जीभ के स्वाद को डिसाइड करते हैं। तो किस भाग से क्या होता है? तो जो हमारा अगला भाग होता है प्यारे साथियों जीभ का, ये हमें क्या बताता है, कोई वस्तु या जो हम खाद्य पदार्थ खाएं वो कैसा है स्वाद में, तो मीठा है। और वहीं अगर किनारे किनारे भाग, दोनों तरफ की बात करें, तो एक कौन सा बताता है? नमकीन बताता है, नमकीन बताता है। और जो ये बीच वाला भाग है, ये क्या बताता है प्यारे साथियों? खट्टा बताता है। क्या बताएगा? खट्टा। और जो पिछला वाला एकदम भाग है, वो क्या बताता है प्यारे साथी? कड़वा बताता है। तो जीभ से प्यारे साथियों यही इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। जीभ से किस भाग से स्वाद का हमें पता चलता है? खट्टा पहचाने की जो
दानेनुमा संरचना पाई जाती है वो किस तरफ पाई जाती है, सबको बारे में आप समझ चुके होंगे। ये मध्य भाग होता है, किनारे वाला भाग, अग्रभाग, और ये पश्च भाग होता है। तो आप जान चुके किस भाग से हमें कौन से स्वाद का पता चलता है अच्छे से। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, अगला जो काम आता है दांत का आता है। तो हम दांत के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए प्यारे साथी, इसी में जो जबड़ा हमारा होता है, एक नीचे होगा, दूसरा ऊपर होगा। प्यारे साथियों आगे हम बात करते हैं। देखिए जो नीचे वाला होता है तो ये तो अस्थाई होता है, लेकिन ऊपर वाला क्या होता है प्यारे साथियों, अस्थाई होता है, नीचे वाला अस्थाई होता है। क्योंकि देखिए मूव कर सकता है लेकिन ऊपर वाला मूव नहीं करता प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं कि इसमें कुल कितने दांत पाए जाते हैं, तो कुल 32 दांत पाए जाते हैं। कुल कितने दांत, कुल 32 दांत पाए जाते हैं। प्यारे साथियों हम बात करेंगे कुल कितने दांत, तो 32 दांत पाए जाते हैं। ये जबड़े में धसे होते हैं, इसे थिकोडेंट कहते हैं। ये जबड़े में धसे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं प्यारे साथी, थिकोडेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, आप समझ चुके होंगे। थिकोडेंट्स होता है प्यारे साथियों, क्या होता है आप समझ चुके होंगे। जो यहाँ पर ये धफा हुआ होता है, इसी धफे हुए भाग को क्या कहा जाता है, तो थिकोडेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे प्यारे साथी, अगला जो प्रश्न हमारा पूछा जाएगा, जो दांत होता है, दांत के ऊपर जो परत पाई जाती है, सफेद कलर की परत पाई जाती है, इसी परत को क्या कहते हैं, तो इनेमल पाई जाती है। देखते होंगे प्यारे साथियों, दांत के ऊपर इनेमल की परत पाई जाती है। परत पाई जाती है, क्या होता है प्यारे साथियों, दांत के ऊपर किसकी परत पाई जाती है, ए भी परत पूछा जाता है, तो इनेमल की परत पाई जाती है। देखेंगे, आइए हम दांत के ऊपर चर्चा करते हैं। दांत के ऊपर नीचे साइड, नीचे जबड़े पे कितने दांत, 16 दांत होते हैं, और ऊपर भी 16 दांत होते हैं। और इन 16 दांतों को कुछ इस तरह बांटा गया है, 8 इस तरफ, 8 इस तरफ के। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, कौन से दांत को क्या कहते हैं, इनका नाम क्या होता है। तो पहला जो यहाँ पर 2 दांत पाए जाएंगे प्यारे साथियों, इनको कहते हैं प्यारे साथियों इंसीजर। इंसीजर क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, इंसीजर। और इंसीजर का काम क्या होता है प्यारे साथियों, काटना। क्या होगा प्यारे साथियों, इसका काम काटना। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, एक दांत पाया जाता है कुछ निकुला टाइप का, कुछ इस तरह का। देखिए एक इस तरफ पाया जाएगा, एक इस तरफ, ये यहाँ पर भी 2 पाए जाएंगे, ऐसा नहीं है, एक यहाँ पर ए वाला, ये इस तरफ भी पाया जाएगा। इनको क्या कहते हैं प्यारे साथियों, कैनिन। कैनिन कहा जाता है प्यारे साथियों। इनका काम क्या होता है, चीरना फाड़ना, चीरना या फाड़ना। देखिए जो जानवर होते हैं, जानवर के यही दांत क्या होते हैं प्यारे साथियों, बड़े होते हैं, जिस वजह से जब वो शिकार करते हैं तो चीरने फाड़ने में उनको सुगमता यानी आसानी होती है प्यारे साथियों। आगे फिर से बात करेंगे प्यारे साथियों, 2 ऐसे यहाँ पर और पाए जाएंगे प्यारे साथी, 2 यहाँ पर पाए जाएंगे, जिनका काम क्या होगा प्यारे साथियों, इनको पहली बार हम बात करें प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीमोलर। इनका काम क्या होगा, चबाना। प्रीमोलर, इनका काम क्या होगा, चबाना। 2 1 3 2 5 बजते कितने हैं प्यारे साथियों, एक तरफ, अब 3 बजते हैं। इन 3 के बारे में चर्चा करें प्यारे साथियों। 3 इनको क्या कहते हैं प्यारे साथी, मोलर कहते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्यारे साथियों चबाना, चबाना और पीसना। इनका काम क्या होगा, चबाना और पीसना। अब इंपॉर्टेंट बन जाता है, देखिए कितने, पहले 2 ए पाए गए, उसके बाद 1 ए पाया गया, फिर 2 ए पाए गए, 3 ए पाए गए। इस साइड इसके ऊपर भी, ये नीचे वाला हो गया, इसके ऊपर भी यही पाए जाएंगे, और यही तरह सेम इस तरफ, तो यानी इसमें क्या करा देंगे, 2 से × करा देंगे। ये क्या बन जाएगा प्यारे साथियों, दांत का फार्मूला। ये पेपर में पूछा जाता है, दांत का फार्मूला।
पेपर में पूछा गया प्यारे साथियों, ऐसे ही देगा, लिख देगा इनमें से कौन सा सही है। इसमें गिनतियां आगे पीछे हो सकती हैं। आप समझ चुके होंगे 21 23 क्या क्रम है अच्छे से। अब प्यारे साथियों, जो हमारे दूध के दांत होते हैं, छोटे बच्चे जो उनके जो दांत टूट जाते हैं, कितने उनके, यानी जिसको हम दूध के दांत या मिल्क टीथ कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 20। दूध के दांत, इनकी संख्या कितनी होती है? तो प्यारे साथियों 20 होती है। वहीं अक्ल, जो शेष बचते हैं उनको अक्लदाढ़ यानी विजडम टीथ कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी? आप समझ चुके होंगे, आप घटा दीजिए। इन्हें अवशेषी अंग भी कहते हैं प्यारे साथियों। अब मुख में क्या पाया जाता है? लार ग्रंथियां पाई जाएंगी। अब लार ग्रंथियों के बारे में हम चर्चा करें प्यारे साथियों। अब देखिए, लार ग्रंथियों के माध्यम से ही भोजन का पाचन होगा, तो इसलिए आप लार ग्रंथियों के बारे में जरूर पढ़ें। देखिए प्यारे साथियों, हमने आपसे स्टार्टिंग में एक प्रश्न पूछा था कि लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो कई प्यारे साथियों जिनको पता होगा वो 3 लिखें, कई लोग 6 लिखे। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, हमने संख्या पूछा था तो उनकी संख्या 6 होती है। लेकिन पेपर वाला जब पूछेगा तो जोड़ियों में अधिकतर पूछता है, तो कितनी संख्या जोड़ियों में पाई जाएगी? तो आप समझ चुके होंगे 3 जोड़ी। आइए हम प्यारे साथी चर्चा करते हैं लार ग्रंथि, इनकी संख्या कितनी होती है प्यारे साथियों? तो 3 जोड़ी इनकी संख्या हो जाती है। कितनी जोड़ी प्यारे साथियों? तो 3 जोड़ी इनकी संख्या हो जाती है। अब ये बात करेंगे प्यारे साथियों, 3 जोड़ी होती है, इनको क्या कहते हैं? 2 भागों में बांट दिया जाता है। इनमें से 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है। इनमें से इन 3 जोड़ी में से कितने प्रकार के? 2 प्रकार का एंजाइम निकलेगा। प्यारे साथियों कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का एंजाइम निकलेगा। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है। इन 3 जोड़ियों में से कितने प्रकार का एंजाइम? 2 प्रकार का एंजाइम। कौन कौन? लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, जो और जो दूसरा पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। प्यारे साथियों 2 प्रकार का एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम निकलता है। इस एमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं, इसे टाइलिन भी कहते हैं। क्या कह देते हैं प्यारे साथियों? इसी को हम टाइलिन भी कह देते हैं। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों इनका काम क्या होगा। तो भोजन में जितने भी जीवाणु पाए जाएंगे, लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या होगा? जीवाणु का भक्षण। और जो एमाइलेज एंजाइम यानी जिसे टाइलिन कहते हैं, क्या करेगा प्यारे साथियों? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इसीलिए हमने प्यारे साथियों जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो हमने तुरंत चर्चा की थी, कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत एनर्जी देते हैं। इसलिए हमारे जो समाज में है गुड़ खिलाने की प्रवृत्ति चली आ रही है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मुख में तुरंत घुल जाता है, जिससे तुरंत हमें एनर्जी मिलती है। तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है प्यारे साथियों? तो आप समझ चुके कहाँ पर होता है, तो मुख में ही हो जाता है। तो प्रश्न पूछा क्या जाता है, सर्वप्रथम भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? तो आप अच्छे से बता देंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, यानी यहीं से पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। कहाँ से? मुख से ही। आप और कहीं मत लगाइएगा, मुख से ही होता है। अब हम बात करेंगे प्यारे साथी, याद रखिएगा मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, मुख में कोई वसा, कोई प्रोटीन का पाचन नहीं होता। वसा का पाचन और प्रोटीन का पाचन कैसे होगा हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न पूछा जाता है, जो मुख में भोजन होता है उस दौरान भोजन जब होता है तो उस भोजन को क्या कहते हैं? तो इसको नोट करके लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख में भोजन को, मुख में भोजन को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? बोलस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है,
मुख में जो प्यारे साथी भोजन पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, उसको बोलस कहते हैं। आई होप इतना अच्छा आपको समझ में आया होगा, आप समझ चुके होंगे मुख में कैसे भोजन का पाचन होता है। आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे मुख का भोजन कहाँ मिलेगा, ग्रसनी में। और ग्रसनी में ग्राफ नली से होते हुए क्रमाकुंचन प्रवृत्ति के द्वारा कहाँ पे पहुंचेगा, अमाशय में पहुंचेगा। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अब अगली क्लास में।